नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वाज दैनिक अखबार के यूट्यूब चैनल खबर चालीसा.com से। हम बात करेंगे आज एक बार फिर से करे गुट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन संकल्प या कगार जो बोला जा रहा है मीडिया में। हालांकि यह ऑपरेशन का नाम क्या है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यह ऑपरेशन क्या बंद हो गया है, क्या यहाँ जो सुरक्षा बल हैं उनकी वापसी हो रही है, और नक्सलियों द्वारा शांति वार्ता लगातार इसके लिए लेटर जारी करने के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। 7 मई को यह लेटर जारी किया गया है। अगले 6 महीने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। यह कितना सही है इस पर चर्चा करेंगे। यह पूरा जो ऑपरेशन है वह केंद्र द्वारा संचालित है, यानी कि CRPF लीड कर रही है। इसको हम पहले से ही बोल रहे थे, लेकिन इस मामले को लेकर कई प्रकार के भ्रम की स्थिति निर्मित हुई। इसको लेकर भी कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ऑपरेशन कगार या संकल्प जो मीडिया में जो चल रहा है, जो करे गुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार लगभग यानी आज जो है 21 अप्रैल से लेकर अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा था वह अब क्या बंद हो गया है? क्या सुरक्षा बलों की वापसी हो रही है, CRPF और कोबरा कमांडो की, और साथ में जो छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल हैं DRG, बस्तर फाइटर और STF के जो जवान हैं, क्या उनकी वापसी हो रही, या फिर यहाँ पर कैंप बना दिया गया है और कैंप वहाँ छत्तीसगढ़ के जो लोकल फोर्स है उसके द्वारा करे गुट्टा की पहाड़ियों में कैंप बनाकर वहाँ पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा CRPF एक कुहासा बन रहा है, यानी कि भ्रम की स्थिति बन रही है। इस बारे में लोकल जो सोर्स है या जो लोकल जो स्थानीय अधिकारी है या पुलिस मुख्यालय है, इस बारे में कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। इस बारे में किसी प्रकार की राज्य स्तर पर कोई भी जानकारी या आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है कि करे गुट्टा की पहाड़ियों में जो नक्सलियों के खिलाफ में जो अभियान चलाया जा रहा है वह क्या बंद हो गया है। लेकिन मेरे जो सोर्स से जो पता चला है कि जो CRPF है या सुरक्षा बल है उनकी वापसी दिखाई दे रही है। लोग जो जवान हैं वे लौट रहे हैं, यह बताया जा रहा है। लेकिन हम इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं होने के कारण से यह खबर कंफर्म है यह नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ हम स्क्रीन में आपको बताते हैं कि नक्सलियों द्वारा यह तेलुगु में एक लेटर जारी किया गया है। यह 7 तारीख यानी 7 मई को जारी किया गया है, लेकिन अब यह मामला लेटर जो है सामने आ रहा है। इसमें अगले 6 महीने तक संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। हालांकि जो लेटर का मजमून है वह तेलुगु में है और इसको हमारे जो AI उपलब्ध जो ऐप है उससे हिंदी में अनुवाद जो किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है। जैसे कि मैं इसको पढ़ के दिखाऊं तो मैं देखकर मैं पढ़ के बताता हूं। इसमें यह बताया गया है, तेलंगाना राज्य में प्रजातांत्रिक संगठनों, प्रजा संघों, महिला राजनीतिक पार्टियों, महासचिव पार्टी के प्रजातंत्र के समर्थन वाले सभी लोगों से डिमांड को प्रमुखता से चुनौती दे रहे हैं। इस संदर्भ में बैठकों में हम 6 महीने तक के कार्यक्रम विरोधाभास को प्रतिबंधित करने का फैसला लेंगे। इस तरीके का जो AI अनुवाद है वो सामने आया है। लेकिन जो हम जो तेलुगु जो जानते हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस लेटर में अगले 6 महीने तक संघर्ष विराम की घोषणा नक्सलियों द्वारा की गई है। लेकिन इस लेटर की सच्चाई क्या है, इस जो पत्र जो जारी की गई है नक्सलियों द्वारा, क्या यह नक्सलियों द्वारा जारी की गई है या नहीं की गई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम हो कि जो लेटर है नक्सलियों द्वारा अब तक जो जारी किया गया है, इससे पहले जो शांति वार्ता की जो अपील की गई है वो जो लेटर का मजमून जो है आपकी स्क्रीन इससे पहले जो है मिला था उसको दिखा रहे हैं। इस लेटर का जो मजमून है बिल्कुल अलग है और यह कुछ अलग है। तो इसको लेकर आशंका वैसे भी व्यक्त की जा रही थी, लेकिन ऑपरेशन भी बंद हो रहा है, इसको लेकर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में
वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से जो युद्ध की स्थिति बन गई है और जो संघर्ष है, जो युद्ध है, वह एक तरीके से फुल वार में कन्वर्ट होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में जैसा कि आपको मालूम हो कि 10,000 से अधिक जो सुरक्षा जवान हैं करेगुट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन चलाना क्या मुनासिब होगा, इस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी और इसका कोई ज़रूर फैसला लिया होगा। लेकिन आधिकारिक पुष्टि आने के बाद ही इस पर हम आपसे जानकारी देंगे। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बल जो है वो लौट रहे हैं। हमने पहले भी करेगुट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चल रहा था उसके बारे में ये जानकारी देते हुए ये हर बार हमने इस बात को उद्धृत किया कि यह जो पूरा ऑपरेशन है वह सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडो हैं, यानी कि नक्सलियों के खिलाफ में जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है वह कोबरा कमांडो है सीआरपीएफ का। तो कोबरा कमांडो और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसको लीड सीआरपीएफ के जवानों द्वारा किया गया और इनके अधिकारियों द्वारा, इनके सुरक्षा तंत्र के द्वारा समय समय पे उच्च स्तरीय मीटिंग भी की गई। यही बात अब सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में स्थानीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। इससे यह साफ हो गया है कि यह पूरा दारो मदार जो है ऑपरेशन का वह सीआरपीएफ के जिम्मे था। अब दिल्ली से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि आएगी तब ही इस खबर की जो जानकारी है, सच्चाई है, वह सामने आएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन जो है आज 19वां दिन है और 7 तारीख को एक आईईडी ब्लास्ट के कारण से 3 जवानों की मौत की खबर आई थी। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बारे में यह जानकारी दी थी कि नक्सलियों की मौत बड़ी तादाद में हुई है, जिसमें 22 से अधिक संख्या होने का दावा किया गया था। तो कुल मिला के अब स्थिति क्या होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये बता दूं कि मानसून जो है वह 4 दिन पहले से आ रहा है, दक्षिण के राज्यों में प्रवेश कर रहा है। और आपको बता दूं कि यह जो ऑपरेशन है बरसात में नहीं चलाई जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जब अब मानसून को लेकर 4 दिन पहले मानसून भी आने वाला है और भारत पाक युद्ध की स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति में बस्तर में वैसे भी पहले ही मानसून आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये मानसून आने में 20 दिन बचे हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत पाक के बीच में जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो यह ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए, नहीं इसको लेकर कोई ज़रूर बड़ा निर्णय हुआ होगा। यही कारण है कि यह बात सामने आ रही है कि संघर्ष विराम है वह क्या हो गया है, इस बारे में शायद आधिकारिक पुष्टि आने वाले समय में होगी। जय हिंद।